चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.2 का बेसिक को देखेंगे। ठीक है, 13.1 तो हम लोग ख़त्म कर ही लिए बेसिक के साथ, बहुत ही मज़ा आया। आशा करते हैं कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग कि 13.2 जो है उसका बेसिक को देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके सवाल को बनाएंगे। तो ये जो 13.2 है एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है 13.2 वो एक्चुअली मतलब आयतन से रिलेटेड है। उसमें सारा का सारा आयतन ही का ही क्षेत्र मतलब हम लोगों को निकालना होगा। जो भी सवाल आएगा उसमें आयतन से ही रिलेटेड होगा। तो एक्चुअली बच्चा जो होता है ना वो कन्फ्यूजन में रह जाता है कि आयतन क्या चीज़ है। कहीं कहीं पर धारिता का भी इस्तेमाल कर देता है ठीक है, और एक्चुअली धारिता और आयतन दोनों के लिए सूत्र सेम ही लगता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट समझता है कि सर धारिता और आयतन शायद दोनों एक ही चीज़ है। समझ नहीं पाता कि धारिता क्या चीज़ है और आयतन क्या चीज़ है। दोनों अलग है लेकिन सूत्र दोनों के लिए सेम ही लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आयतन क्या चीज़ है और धारिता क्या चीज़ है। ठीक है, धारिता कहाँ इस्तेमाल करेंगे और आयतन कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। धारिता शब्द का यूज कहाँ पर होता है और आयतन शब्द का यूज कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग आयतन को देखते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात सही है कि दोनों के लिए सूत्र सेम ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आयतन क्या चीज़ है। मान लेते हैं कि एक क्या है, घन है। क्या है, एक घन है। ऐसे घन बना दिए। ठीक है, मान लेते तो घन है, इसके भीतर में खोखला है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी डालेंगे तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहले आयतन का बात कर रहे हैं। तो ये जो वस्तु है यानी ये जो घन है, ये ठोस घन है, इस घन को अगर हम कहीं भी रखेंगे, कहीं भी, चाहे टेबल पर हो, कुर्सी पर हो, घर में हो, बाहर में हो, फ्रिज के अंदर हो, चाहे हम किचन रूम में हो, कहीं भी रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ जगह लेगा अपना। उसका जो मतलब ये है बनावटी है, उसके आधार पर वो क्या करेगा, अपना जगह लेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे अपना बात कि हम जहाँ पर खड़े हैं तो मेरा बॉडी जो है अपने हिसाब से एक जगह ले रहा है। उतना सा जगह हमको खड़ा होने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर इतना सा जगह हमको कहीं पर नहीं मिलेगा मेरे बॉडी के हिसाब से तो हम उस जगह पर नहीं घुस सकते, होता है ना। तो इसी प्रकार इसको कहीं भी अगर रखेंगे ना तो ये कुछ ना कुछ जगह लेगा, कुछ ना कुछ जगह लेगा। इतना से जितना भी जगह लेगा उसके थ्रू हम लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं रख सकते। जहाँ पर ये रखा हुआ रहेगा उसके भी मतलब जगह पर हम कुछ रख नहीं सकते। वो उतना सा जगह अकेले रख लेगा कि वो उसको वहाँ पर रहने के लिए उतना जगह उसको चाहिए ही चाहिए। तो ये जितना जगह लेगा कहीं भी रखने से वो उसका जो बाहर तौर पर जो जितना जगह ले रहा है तो हम बोलेंगे कि घन का वो आयतन है। क्या है, आयतन है। समझ में आया कि नहीं आया। फिर एक बात बताते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गिलास है। क्या है, एक गिलास है। अब इस गिलास को आप रखेंगे मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कि बाल्टी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, बाल्टी है। अब इसको कहीं भी रखिएगा तो कुछ जगह लेगा। ताकि आप कहीं भी इसको रख दीजिए तो ये कुछ जगह लेगा। मतलब जितना जगह लेगा उसके बगल में ही आप रख सकते हैं उसको। क्या उसको ऐसे चपका के रख देंगे क्या कि मान लो यहाँ रखा हुआ इसको चपक चपक ऐसे मार दिए, टेढ़ा उड़ा हो गया जाके वहाँ रखना, ऐसे होता है क्या, नहीं ना। वो जितना सा उसको रखने के लिए उसकी बनावटी के हिसाब से जितना जगह चाहिए वो उतना जगह लेगा ही लेगा। उसके बाद कोई चीज़ को रख सकते हैं। ये बाहरी तौर से जितना जगह ले रहा है उसको रहने के लिए जिस जहाँ पर रख रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे वो बाल्टी का जो है वो आयतन है। क्या है, वो आयतन है। समझ में आ रहा है। बाहरी तौर से, कहाँ से, बाहरी तौर से जितना जगह ले रहा है वो उसका आयतन है। जैसे हम यहाँ पर अभी हैं तो मेरा बॉडी के हिसाब से हम जितना जगह घेर के रखे हैं यहाँ पर वो मेरा आयतन है। क्या है, आयतन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए एक गोला ले लिए, एक बॉल, गेंद। तो उसको दुकान में अगर सजा के रखेंगे तो वो तो कुछ जगह लेगा ना। जगह लेगा तभी तो दुकान वाला क्या करता है, चीज़ों को हटा हटा के रखता है इसको, फिर उसको। अगर जगह नहीं ले रहा तो फिर किसी को हटाना पड़ता है। एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ को भर देता है। तो जगह ले रहा तभी तो उसके लिए हमको भी जगह भी बनाना पड़ता है कि नहीं इसको इतना जगह में रखेंगे, इसको इतना जगह में रखेंगे। समझ में आ रहा ना। तो इसका मतलब ये जो जगह लेगा वो बॉल का क्या कहलाएगा, आयतन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाहर तौर से जितना जगह ले रहा हो वही उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। समझ में आ रहा ना आपको। ठीक है, लेकिन अब बोलेंगे सर आप आयतन तो बोल दिए
आयतन। आयतन तो बोल दिया कि बाहरी तौर से जितना जगह कोई भी वस्तु यानी ठोस वस्तु जितना बाहरी तौर से जगह ले रहा है वही उसका आयतन है। ठीक है, जिसे हम बात करेंगे ये बोर्ड जो यहाँ पर टंगा हुआ है, तो ये बोर्ड भी जहाँ तक है वहाँ तक हम कोई ना कील ठोक सकते हैं क्या? नहीं ठोक सकते, ठोकना पड़ेगा तो इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमको छेद करना पड़ेगा। हम दूसरा बात कि यहाँ पर कोई चीज़ आप लगा नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, बोर्ड है। दूसरा बात यहाँ पर अगर टीवी लगाएंगे, सीडी लगाएंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, या फिर इसके ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये जितना जगह पर फैला हुआ उतना जगह पर हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये बोर्ड का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आयतन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो आयतन। लेकिन एक चीज़ समझ जाइए कि आयतन हमेशा बाहरी तौर से जगह लेता है। आयतन हमेशा बाहरी तौर से जगह लेता है, भीतरी तौर से नहीं लेता है। लेकिन आप बोलेंगे सर ठीक है, बाल्टी का क्या बोले कि बाहर से जितना जगह घेर रहा है वही उसका आयतन हो गया, लेकिन बाल्टी के भीतर में यदि हम पानी भर दे तो, इस खोखले के अंदर यदि हम कोई वस्तु ने धुल्ला उल्ला भर दिए तो उसको तब क्या कहेंगे? एकदम सही सोचे हैं आप। अब आते हैं कि भीतरी वाला, ये जो बाल्टी है इसमें तो पानी भरेंगे आप, बाल्टी तो क्या घर में देखने के लिए टांग के रख देंगे, बाल्टी है, ऐसे थोड़ा ना। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पानी ढोएंगे और भी बहुत सारा तरल चीज़ को क्या कहेंगे, बहेंगे, बहुत और भी बहुत सारे वगैरह वगैरह, मिट्टी उट्टी, जब जो ज़रूरत पड़ जाता है, जिस काम मतलब काम के हिसाब से कि जो चीज़ कर सकते हैं सो वो चीज़ में लगा देते हैं काम में। तो इसके अंदर अब बात आता है कि पानी, इसके अंदर जब पानी भरेंगे तो पानी कितना लेगा, इसके अंदर जितना सब पानी लेने के लिए जितना जगह है, जितना खोखला है उसके अंदर जितना ले सकता है पानी उतना ही लेगा, वो लेगा ना। तो देखिए ये बाल्टी के अंदर पानी जो है वो बाल्टी के अंदर की जगह को ले रहा है, बाहर से नहीं ले रहा है क्योंकि बाहर तो कोई और धातु से बना हुआ है ना, लेकिन इसके भीतर जगह ले रहा हूँ, उस खोखला के अंदर जगह ले रहा है। तो कोई भी तरल चीज़ और भीतर में जब कोई चीज़ जगह लेता है, ठीक है, बाहरी तौर से कोई घेरा हुआ है और भीतर में जब कोई चीज़ जगह लेता है तो उसको हम धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता। उसी को क्या कहते हैं? धारिता। इसी प्रकार अगर इसके अंदर हम लोग कोई चीज़ को भरेंगे, पानी उनी को, तो पानी इसके अंदर जो जगह लेगा भीतरी तौर से, भीतर में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? धारिता। क्या कहेंगे? धारिता। समझ आ गया? इसी प्रकार मान लीजिए कुछ देर के लिए मेरा जो आमाशय है, हम पानी पिएंगे तो पानी मेरा आमाशय के अंदर जगह लेगा ना, तो वो आमाशय का आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयतन। आमाशय समझ रहे हैं ना, पेट। लेकिन बाहरी तौर से पेट क्या कर कुछ ज़्यादा ही जगह लेगा ना, तो वो उसका आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयतन। लेकिन भीतरी तौर से जब हम भर के जो पानी जो जगह ले रहा है उसके भीतर में, वो उसका धारिता कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो भीतर जब कोई चीज़ जगह लेता है तो उसको धारिता बोलेंगे, और बाहरी तौर से जो जगह लेता है उसको हम लोग आयतन बोल देंगे। समझ में आ रहा है? अभी बाल्टी का बात की कि बाल्टी कितना जगह ले रहा है वहाँ पर रहने के लिए, तो उसका आयतन कहलाएगा। लेकिन बाल्टी के अंदर जितना जगह है, समझ में आ रहा है ना, बाल्टी के अंदर जितना जगह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारिता बोलेंगे। चाहे वो वायु ले ले उसके भीतर जगह, चाहे पानी ले ले, चाहे धुल्ला ले ले, कोई भी ले ले, लेकिन भीतरी वाला खोखला चीज़ जो होता है वो क्या होता है, बाहरी की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, धारिता और आयतन दोनों का सूत्र सेम लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई को लगभग 0 मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? 0। समझ में आ रहा ना? इसीलिए दोनों का सूत्र हम लोग सेम लगा देते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। हम लोग धारिता का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु दे दिया, बोलेगा इसके अंदर हम कोई तरल चीज़ भर रहे हैं, तो बताइए इसका धारिता क्या होगा, तो बस समझ में आ गया। या फिर बोलेगा कि कोई वस्तु है उसकी धारिता ज्ञात कीजिए, इसका मतलब वो इससे बताना चाहता है कि जो खोखला वस्तु है उसके अंदर कुछ जगह है, और उसी जगह का बात कर रहा है, अंदर वाला का बात कर रहा है। धारिता का मतलब अंदर वाला। अगर बोल देता है उस वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो समझ जाना है कि नहीं वो बाहरी वाला एरिया का बात कर रहा है, कि बाहर जो जगह घेर रहा है, कितना घेर रहा है, उस चीज़ का हमको पता करना है। समझ आ रहा है ना? इसी चीज़ से लेकर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है कि धारिता आयतन दोनों एक ही चीज़ है, कि दोनों के लिए सूत्र सेम लगता है, दोनों एक चीज़ नहीं है। ये भीतरी तौर से जगह लेता है, वो बाहरी तौर से जगह लेता है। समझ में आ रहा है? वो भीतरी तौर से, ये भीतरी तौर से और वो बाहरी तौर से। तो जो बाहर से जगह घेर रहा है वही उसका क्या हो गया? आयतन। और जो भीतरी तौर से जगह घेर रहा है वही उसका क्या हो जाएगा? धारिता।
समझ में आ रहा है ना। जैसे घर के अंदर तो घर के लिए कुछ क्या होगा, मान लीजिए 5 बाई, मान लीजिए छोटा मोटा घर के 5 बाई 6 का घर है आपका, तो इसके हिसाब से घर के अंदर कुछ कम जगह होगा। लेकिन अगर बात करेंगे आपका घर जो है कितना सा जगह ले रहा है, तो कुछ ज़्यादा लेगा ना, क्योंकि उसमें दीवार का मोटाई है कि नहीं है। तो बाहरी तौर से जो जगह ले रहा है उसको बोलेंगे कि उसका क्या है, आयतन है। लेकिन घर के अंदर जितना सा जगह, खाली जगह मेरा पड़ा हुआ है, जो भी है जहाँ पर हवा रह रहा है, ठीक है, या फिर हम लोग तो क्या कर रहे हैं, मतलब जितना जगह खाली है, समझ जाइए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धारिता। समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे इसको, धारिता। यानी भीतरी वाला जगह को धारिता और बाहरी वाला जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, जो जितना घेर रहा है वो वस्तु, ठोस वस्तु जितना घेर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन। बाहर वाला को आयतन, भीतरी वाला को धारिता। ठीक है। अब बात आता है कि ठीक है सर, मतलब सवाल जो रहेगा कैसे, जैसे क्या पीछे की जो एक्सरसाइज था उसमें 2 वस्तुओं को जोड़ के बोल रहा था कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए या फिर उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। उसी प्रकार सेम यहाँ भी हम लोगों को 2 वस्तुओं को आपस में जोड़ के दे देगा, ठोस वस्तु बोलेगा कि इसका क्या निकालिए, आयतन निकालिए। समझ में आ रहा ना। तो सेम वही करेंगे कि हम लोग अलग अलग का सूत्र आयतन जानेंगे कि गोला का आयतन के अंदर अर्धगोला का कैसा आयतन क्या होता है, घन का क्या होता है, बेलन का क्या होता है, शंकु का क्या होता है। और जब सबका अलग अलग जान लेंगे ना, तो चाहे जितना भी वस्तु जोड़ के दे दे, ठोस वस्तु जितना भी दे दे, उसका अलग से लगा देंगे, इसका अलग से लगा देंगे, इसका अलग से लगा देंगे, सूत्र सब क्या हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा ना। धारिता बोलेगा तो धारिता निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो वो हम लोग जब सूत्र को जानेंगे ना, तो हमारा माइंड अपने आप वहाँ पर काम करेगा कि हम कैसे सूत्र कहाँ पर लगा दें जो निकल जाएगा। तो बस आपको सूत्र याद होना चाहिए कि सूत्र क्या चीज़ है, कहाँ कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है, और कौन सा आकृति के लिए या फिर कौन सा ठोस वस्तु के लिए कौन सा हमको आयतन सूत्र यूज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तो जान चुके हैं कि बेलन, शंकु, उसके बाद अर्धगोला, घन, घनाभ, इस सब का पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इस सब का सूत्र जान चुके हैं। अब थोड़ा सा उसका आयतन ले लेते हैं सूत्र, उसके बाद हम उस सवाल में भी घुस जाएंगे। तो कितना अच्छा है ना, समझ में आ गया कि धारिता और आयतन क्या चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सूत्र को लिख लेते हैं। ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज में भी चलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। तो चलिए सूत्र को लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। मिटाने से देखिए सूत्र पहला हम लोग देखेंगे बेलन का आयतन। किसका आयतन, बेलन का। ठीक है। तो यहाँ पर इसे लिख देते हैं हम, ठीक है, कि बेलन, यह हमारा फिगर हो गया। इसका अगर आयतन का बात करेंगे तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। ये क्या है हमारा आयतन। ध्यान दीजिएगा, आयतन और धारिता दोनों के लिए सूत्र सेम ही लगाएंगे, धारिता दोनों के लिए सूत्र सेम ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उसकी मोटाई को 0 मान लिया जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए सूत्र सेम ही लगाएंगे, लेकिन दोनों अलग है। धारिता भीतर वाला चीज़ है यानी जगह, और आयतन बाहरी वाला जगह। ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का। ठीक है। शंकु कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इसी प्रकार ले लेते हैं अर्धगोला। अर्धगोला का आयतन अगर बात करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी, अर्धगोला। अर्धगोला जो होगा वो इस प्रकार से होगा। अर्धगोला का जो आयतन होता है वो वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। ये हमारा अर्धगोले का क्या हो जाएगा, आयतन। जब भी अर्धगोला का आयतन कहीं पर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2/3 पाई आर क्यू का जो मतलब उपयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद घन का आयतन, घन हमारा कैसे होगा, इस प्रकार से घन, ये हमारा घन बन गया। अब घन का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यू, यानी भुजा का क्यू। ठीक है। अच्छा, इसके बाद घनाभ का आयतन,
घनाभ का आयतन हो जाएगा, घनाभ इसे बना दिए। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का अगर गुना कर देते हैं तो हमारा घनाभ का आयतन निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अर्ध गोला दिया हुआ, यदि आपको पूरा गोला का निकालना है तो ये आधा गोला का है ना, तो आधा गोला का मतलब क्या होता है? 1/2 है। अगर पूरा गोला का हम लोग निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे? आधा है तो आधा और आधा कितना हो गया? पूरा हो जाएगा। तो इसको 2 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको 2 से गुना कर देंगे। तो 2/3 गुना से 2 कर देंगे, उसका पाई आर क्यूब। तो देखिए ध्यान से, 2 दूना 4, 4/3 पाई आर क्यूब। यदि पूरा गोला का हम लोग को निकालना है, पूरा गोला का, तो हम लोग क्या कर देंगे? 4/3 पाई आर क्यूब का उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा सूत्र है और इसी सूत्र से सारा का सारा एक्सरसाइज का सवाल बन जाएगा। और आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को याद कर लेंगे, क्योंकि याद जब कर लीजिएगा ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है एक्सरसाइज बनाने में और ना ही समझने में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए? बेसिक को देख लिए। अब एनर्जी के साथ हम लोग एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज में पूरा सवाल को एकदम धुआंधार बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज कैसे धुआं होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि बना दो खुद को ऐसा कि बनना चाहे हर कोई तेरे जैसा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।